इस चैप्टर की शुरुआत वहाँ से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। चलो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। वो लेडी सावन वहाँ से जा रही थी और पीछे से आवाज आने लगती है, क्या हो रहा है आउटर हॉल में और थर्ड यंग मास्टर किधर है। और वो वहां से जा ही रही थी, उसने जियोन को खिड़की के पास बैठा हुआ देखा और उससे बोलती है, जो तुमने मुझसे बोला मैंने वैसे ही किया। उसको देखे जियोन मुस्कुराता है और वो सावन बोलती है कि तुमने देखा जो मैंने किया, जो तुमने मुझसे पहले करने के लिए बोला मैंने वैसे ही किया। और वो सोचती है कि इस लड़की की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई और इस लड़की की वजह से लेडी शियोंग और फिटनेस पवेलियन में दुश्मनी हो चुकी है और लेडी शियोंग थर्ड यंग मास्टर को मारने वाली कातिल बन चुकी है। और मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ, मैं उनकी मदद कर सकूं, मैं इसको बाद में देखूंगा। जब तक मेरा फेमिलियर मेरे पास रहेगा मैं बाद में आके इससे बदला ले सकती हूँ। फिर उससे बोलती है, चलो जो तुमने मुझसे बोला मैंने वो करा, अब मैं यहाँ से जाती हूँ और मेरा फेमिलियर मुझको वापस कर दो। फिर जियोन बोलता है, मैं तुमसे एक आखिरी बात पूछना चाहता हूँ। फिर सीन चेंज होता है कुछ समय पहले। जियोन बोलता है, चलो मुझे बताओ टीमो मोरियो के बारे में। फिर वो लेडी साउंड बोलती है, बस इतना ही जानना चाहती हो क्या तुम। फिर वो बोलता है कि कैसे कंट्रोल करते हैं डिमोनिक मोंग और इस बर्ड हेड को, जरा मुझे बताना। फिर वो सोचने लगती है, मुझे लगता था ये डिमोनिक मोंग ने इसको पजेस्ट कर लिया है, लेकिन इसकी तो ये फैमिलियर स्पिरिट निकली। फिर वो लेडी सामने सोचने लगती है कि सबसे बड़ी बात यह है कि इसने डिमोनिक मोंग को अपना फैमिलियर बनाया कैसे। ये तो इतना गुस्से वाला था। और उससे भी एक बड़ी बात, इसके पास एक नहीं इसके पास दो फैमिलियर स्पिरिट हैं। फिर जॉन बुरा सा मुंह बनाते हुए उस क्रू की गर्दन दबाने लगता है और उससे बोलता है कि क्या तुम मुझे बताओगे नहीं। फिर वो मुंह लटकाते हुए बोलती है, चलो मैं तुमको बताती हूँ। फिर वो बताने लगती है कि किमी मोरियो के 6 लेवल होते हैं। फिर वो बताने लगती है कि सबसे पहला ओमियन बेस्ट, फिर दूसरे नंबर पे आता है स्ट्रेंज बेस्ट, फिर तीसरे पे आता है मिथिकल बेस्ट, फिर चौथे पे आता है डिमोनिक बेस्ट, फिर पांचवे पे आता है स्क्रिट बेस्ट, फिर छठे पे आता है डिवाइन बेस्ट। इनका लेवल मैंने जैसे बताया उस प्रकार है, जैसे छठे लेवल वाला सबसे ताकतवर और पहले वाला सबसे ज्यादा कमजोर। और फिनिक्स पवेली में सिर्फ 3 लोग हैं जो कि फैमिलियर बना सकते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। फिर वो बताने लगती है, वाइस हॉल मास्टर के पास एक स्ट्रेंज बेस्ट है और उसका नाम लुमू माउंटेन है। उसके पावर के बारे में मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और उसके बाद हमारे हॉल मास्टर आते हैं, उनके पास एक सबसे ज्यादा ताकतवर टीमो मोरियो है। उनके बारे में किसी को नहीं पता क्योंकि उन्होंने कभी किसी को बताया ही नहीं। फिर जीवन थोड़ी देर सोचता है और बोलता है, क्या उनके पास डिवाइन बीस्ट है। फिर बोलती है कि नहीं, ये तो सिर्फ लेजेंड में है। फिर अपने कपड़ों के बीच में से वो एक किताब निकालती है। फिर वो बताती है कि इस बुक में कुछ स्टोरी लिखी हुई है, किसी बंदे ने स्पिरिट बीस्ट को अपना फैमिलियर बनाया और साथ में इसमें दो बीस्टों के बारे में और लिखा है, मिथिकल बीस्ट और डेमोनिक बीस्ट। फिर वो बुक जियोन को देते हुए बोलते हैं, ये लो, ये मेरे पास एक किताब है। उस किताब को देखकर कोचन बोलता है, ये तो माउंटेन एंड सी की किताब है। फिर जियोन उसको थैंक्स बोलता है और उस बुक को लेकर पढ़ने लगता है और सोचता है, इस बुक में तो बीस्ट और क्यूआई के बारे में भी लिखा है। फिर जियोन सोचता है कि चलो अच्छा है, मैं इस बुक को पढ़ के हायर लेवल के टीमो बोरियो के बारे में देखूंगा। और उस बर्ड को लेडी सावन की तरफ फेंकते हुए बोलता है, ये लो अपनी गंदी बर्ड। और वो बर्ड लेडी सावन के पास आते ही रोने लगती है और उसको देखकर उसको बहुत दुख होता है। फिर अपने मन पे पत्थर रखे हुए बोलती है, थैंक यू। फिर जियोन बोलता है, मुझे सुनाई नहीं दिया, थोड़ा तेज बोलो। फिर वो तेज बोलती है, थैंक यू। उसको देख के गोचान सोचता है, ये कितना हरामी बंदा है, ये उस लड़की से कितनी बार थैंक यू बुलवाएगा। फिर वो लेडी साउंड गुस्से में वहां से चली जाती है और जियोन सोचता है, मैं आज कितना लकी था, अब लोग उस पर नजर रखेंगे और मैं साथ में अपने लिए एनर्जी कोड बना पाऊंगा इस किताब की मदद से। अब मैं मार्शल आर्ट सीख के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। फिर गोचन बोलता है, क्या तुम सीख सकते हो मार्शल आर्ट। फिर जियोन बोलता है, ऐसा क्यों। फिर वो बताने लगता है, ये सावन तुमसे पक्का गुस्सा होगी, वो बाद में आएगी तुमसे बदला लेने के लिए। फिर जियोन बोलता है, प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है और तुम चिंता मत करो, अब ये किसी के साथ रिवेंज नहीं ले पाएगी। ये बात सुन के गोचन थोड़ा शौक में था और जियोन मस्त मुस्कुराते हुए बोलता है कि
अब तुम्हारा टाइम आ गया अपने प्रॉमिस को फुलफिल करने का। फिर वो सावन कहीं से जा रही थी और वो अपने बर्ड को देखती है और सोचती है उस लड़के ने मेरे बर्ड के साथ क्या किया। देखो इसकी कितनी चोट आई है, मैं उस ज़ू को छोड़ूंगी नहीं। और वो पीछे मुड़ के देखती है कि अब मैं वापस आऊंगी और इस लड़के से बदला लूंगी। क्या तुमने खुद से वादा करा है रिवेंज लेने का? ये बात सुन के वो लेडी सामन पीछे हटती है और चारों तरफ देखने लगती है। और वो सोचती है ये तो रिवर्स मर्डर है। ये बात सोचते सोचते उसकी आंखों में से खून निकल आता है। पीछे से दो हाथ आते हैं और उसकी आंख पे जाके लगते हैं और उसकी आंख को बाहर निकाल देते हैं। वो बेचारी कुछ सोच पाती उतने में ब्लू स्पिरिट आ जाती है और उससे बोलती है कि तुम एक आंख में भी अच्छी लगती हो। ये बात सुनकर वो सोचने लगती है ये कहाँ से आई और मैं सांस क्यों नहीं ले पा रही। उसका सारा आंख में से खून उसके मुंह में चला जाता है और वो सोचती है कि मैं सांस नहीं ले पा रही। फिर लेडी शिव टेबल पर हाथ मारते हुए बोलती है कि मैंने नहीं करा। क्या तुमको लगता है कि मैं उस बच्चे पे हार्म कर सकती हूँ? आउटर होल मास्टर बोलते हैं कि वो सावन और थर्ड सन तुमको फंसाना चाहता है, तुम ये कहना चाहते हो। चलो शांत भी हो जाओ, तुम मुझसे कितना झूठ बोलोगी। ये बात सुनकर लेडी शिव थोड़ा डर जाती है और वो हॉल मास्टर बताने लगता है क्या वहाँ पर कोई सर्कस चल रहा था मेडिकल हॉल में कल? फिर ये बात सुन के वो बोलती है हाँ मुझे पता है, मैं वहां जाने से बैन थी। ये बात को बोलना मत, उस लड़के ने मास्टर मैनर की जान को बचाया है जो कि तुम उनको मारना चाहती थी। फिर वो बोलने लगती है आउटर हॉल मास्टर अपनी औकात में रहो। फिर उसको वो आउटर हॉल मास्टर घूर के देखता है और उसको देख के वो डर के बैठ जाती है। मैं इस बात को भूल नहीं सकता, प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करो। फिर लेडीज लोग बोलती है ठीक है, तुम चिंता मत करना, मैं इस इन्वेस्टिगेशन को ढंग से करूंगा। फिर जियोन अपना एनर्जी कोर बनाने की प्रैक्टिस करने लगता है और गोचान साइड से बैठा हुआ सो रहा था। आउटर ओवर मास्टर सोचने लगता है क्यों थर्ड सन को लेडी योग और वो सेकंड सन मारना चाहता है। मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि मास्टर बैनम बनने के लिए ये दोनों कर रहे होंगे, लेकिन इसके बाद ये फोर्थ सन के पास भी जा सकते हैं क्योंकि उसको मास्टर मैंने सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। ऊपर से थर्ड यंग मास्टर ने अपनी मार्शल आर्ट को भी खो दिया है और उसकी फैमिली भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी की पहली और दूसरी की। फिर वो इस पे क्यों हमला करना चाहते हैं? ऐसा क्या रीजन हो सकता है ये दोनों उसको मारना चाहते हैं? अब मैं सोचूं कि वो पहले से बदल गया है। पहले वो अपने नीचे वालों से ढंग से बात नहीं करता था और आज मैंने उससे किसी की मरने की बात की और उसको कुछ भी नहीं हुआ और वो मुस्कुरा रहा था। कुछ तो गलत है उसमें, मुझे कुछ गलत लग रहा है। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मैं जाके देखूंगा यंग मास्टर जिंदा है कि मर गया, कि वो लड़का सच बोल रहा है कि झूठ। अगर यहाँ तक आए हो तो वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें।